तो फाइनली बिटकॉइन में हमने आज एक ट्रेड को प्लान किया हुआ था और उसमें पॉजिटिव रिजल्ट लेकर के आए, ठीक है। और बहुत ही मज़ेदार से ट्रेड एनालिसिस किया। जब हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और लॉजिक सही होते हैं तो हम कभी भी मार्केट में एंटर होते हैं तो हम मार्केट को तुरंत पढ़ना जान जाते हैं, ठीक है। और रेगुलर अगर आप चार्ट्स में टाइम को स्पेंड करेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि भाई मार्केट्स और चार्ट्स क्या कहना चाहती हैं और कब हमको एंट्री बनानी है, कब वेट करना है, कब एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है। सब कुछ आपको समझ में आने लगेगा। तो मेरी राय को ये मानिए, अगर ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं तो चार्ट्स में टाइम को स्पेंड करिए और ट्रेड भले ना बाय सेल करिए लेकिन चार्ट्स को समझने की कोशिश करिए और अपने जो रिजल्ट देखिए कि जो चीज़ आप एनालाइज कर रहे हैं वो चीज़ वहाँ पर वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक वही चीज़ मैं कर रहा था और लगभग मैंने 1.5-2 साल इसमें लगाया, जिसके बाद अब पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिले काफ़ी लॉसेस के बाद। तो फाइनली आज हमने इस ट्रेड को प्लान किया हुआ था, $9.5 के अराउंड हमारा मज़ेदार सा प्रॉफिट हमने लिया बिटकॉइन से, ठीक है। और बिना किसी टाइम वेस्ट के चलते हैं, आप इस ट्रेड के पीछे का हम लॉजिक और हिस्ट्री बताते हैं और कितनी कैपिटल यूज़ कर रहे थे इसमें। हम लगभग 1500 से 2000 के आसपास हमने इसमें कैपिटल यूज़ करी थी। तो चलिए चलते हैं बिना बातचीत के उस लॉजिक की तरफ। सो फाइनली यहाँ पर हमारा जो है ना ये लॉस भी हो गया उस ट्रेड के बाद। ये ट्रेड हमने गलती से बाय कर लिया था छोटा सा मूव्स और कैप्चर करने के लिए, लेकिन कोई नहीं, यहाँ पर एग्जीक्यूशन ले लिया। ओवरऑल इसको अगर हटा भी दें फिर भी हम प्रॉफिटेबल हैं। ये हमारे डिसिप्लिन के खिलाफ चला गया जिसका हमें काफ़ी अफसोस भी है और प्रॉफिट भी आप लोगों की स्क्रीन के सामने। तो यहाँ पर ये $9.5 के प्रॉफिट में डेट टाइम वगैरह सब कुछ चेक कर लीजिए। बहुत ही सटीक लॉजिक से हमने इसको और काफ़ी बड़े मूव से हमने इसको कैप्चर करा हुआ है, ठीक है, जिसका रिजल्ट अभी निकल के सामने आया है। और इसके पीछे का लॉजिक बताने के लिए हम फटाफट से चार्ट्स पर चलें ताकि आप लोग को ट्रेडिंग लॉजिक समझने में काफ़ी आसानी हो और क्या स्ट्रैटेजी हम यूज़ करते हैं, ठीक है, कैसे क्या एंट्री वगैरह बनाते हैं, सब कुछ क्लियर होगा। इसलिए वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ ट्रेडिंग में अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो चलिए चलते हैं चार्ट्स पर। हम यहाँ पर फाइनली आ चुके हैं और अब यहाँ पर हम फटाफट से ड्रॉ डाउन कर लें ताकि आप लोगों को बताने में आसानी हो। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो हम आप लोगों को बता दें, हमने यहाँ पर पास्ट के ब्रेकआउट के मोमेंटम पर आधारित, मतलब पास्ट के जो ब्रेकआउट हुआ था उसके मोमेंटम पर अपने ट्रेड का प्लान किया हुआ था यहाँ पर, ठीक है। हम सीधी भाषा में कह दें तो अपने ट्रेड का प्लान किया था। यहाँ पर हमने सब कुछ ड्रॉ डाउन कर लिया है। सबसे पहली चीज़, आप वाइट कलर की ट्रेंड लाइन पर नज़र डालिए। ट्रेंड लाइन बोले तो जो ट्रायंगल टाइप में जो टेढ़ी सी लाइन गई हुई नीचे की तरफ, कैंडल्स जो लोअर लो बनाते हुए गई हुई है, मतलब कैंडल जहाँ पर गिर रही हैं वहाँ पर नज़र डालिए। और उसके बाद आप नज़र डालिए येलो कलर के एरो पर, ठीक है। येलो कलर के एरो ने अप साइड का दिया ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर मार्केट हो गया बुलिश, ठीक है, जिसके बाद मार्केट अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस की तरफ गया, ठीक है, जहाँ पर फेयर वैल्यू गैप बना करके इक्वल हाई पर गया, लेकिन उसको ब्रेकआउट नहीं किया। जहाँ पर हमने येलो कलर का जोन बनाया, ज़रा उस तरफ नज़र डालिए। यहाँ पर इक्वल हाई पर गया लेकिन उसमें कोई ब्रेकआउट नहीं दिया, ठीक है भैया। अभी भी हमने एंट्री नहीं बनाई क्योंकि कोई कन्फर्मेशन हमको यहाँ पर नहीं मिला। जिसके बाद थोड़ा हमने वेट किया। वेट करने के बाद मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर साइडवेज हुआ। साइडवेज होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो स्काई ब्लू कलर का जोन बनाया हुआ है ये है सपोर्ट जोन। तो इस स्काई ब्लू कलर के जोन और येलो कलर के जोन के बीच में मार्केट थोड़ी देर साइडवेज हुआ, जिसके तहत हमने यहाँ पर वेट किया कि जिधर भी ब्रेकआउट होगा भैया हमको तुरंत एंट्री बनानी है उसी तरफ, ठीक है। तो क्योंकि इसके ऊपर कोई लिक्विडिटी थी नहीं, ना नीचे कोई लिक्विडिटी थी, तो लिक्विडिटी स्वीप का तो कोई चांस ही नहीं है, जिसका रिजल्ट आपके सामने है। दिस इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू। रेड कलर के एरो पर नज़र डालिए, जहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होते ही तुरंत भैया मार्केट हमारी दिशा में मोमेंटम दिया। और मोमेंटम कहाँ तक दिया, और लगभग हमने यहाँ पर 1:2 का टारगेट रखा था उसके हिसाब से। बाकी ज़्यादा मूव हमको कैप्चर करना नहीं है, ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में, लालच के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अपना 1:2 के हिसाब से 9.5 का जो है ना प्रॉफिट उठा लिया और हमने स्टॉप लॉस भी अपना $4.5 के आसपास का रखा हुआ था, $4-4.5 का, ठीक है। तो रिजल्ट आपके सामने है, बढ़िया सामने मोमेंटम कैप्चर किया। जिसके बाद भाई हमने सोचा कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट और हुआ था, इसी में हमने ट्रेंड लाइन बनाई हुई थी जिसमें एक सेल साइड का ब्रेकआउट था। हालांकि मार्केट हो सकता अब बियरिश हो क्योंकि लिक्विडिटी अब मिल गई थी मार्केट को, तो उसी चक्कर में हमारा $4 का भी लॉस हो गया। लेकिन ओवरऑल अगर आज की हम बात करें तो हमारे रजिस्टर में यहाँ पर प्रॉफिट ही लिखा जाएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए लॉजिक के साथ। आज के लिए इतना प्रॉफिट काफ़ी है।